बक्कल कमेटी में डाइजेशन क्या कैसे हुआ, क्या क्या एंजाइम है वहां पर। अब हम देखेंगे डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है, ठीक है, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। अब देखिए, द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एलिमेंट्री कैनल है वो इसोफेगस से लेकर एनस तक, उसमें जो वॉल है उसमें 4 लेयर है, ठीक है। सबसे बाहर क्या है, सीरोसा, देन क्या है मस्कुलरिस, देन क्या है सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा, और यहाँ पे क्या है ल्यूमेन है, ठीक है, ये है आपका ल्यूमेन है। तो ये जो सब आपका म्यूकोसा लेयर है, इसमें क्या रहता है, बहुत सारे इससे फोल्डिंग्स रहते हैं जिनको विलाई कहा जाता है, ठीक है, वो भी आपको पता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो स्टोमक में जो म्यूकोसा है, स्टोमक में जो म्यूकोसा लेयर है, ये जो लेयर है इसका नाम क्या है, म्यूकोसा। याद आ रहा है चीजें। मैं क्या कहता हूं कि आपको एक लेक्चर देखिए, उसको पूरा सीखिए, उसके बाद आप जाइए नीचे दिए एमसीक्यू उसको प्रैक्टिस कीजिए, देन आप जाइए नेक्स्ट लेक्चर में। दैट मींस आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आप हमें फॉलो कर रहे हैं, आपको हम पर आपका विश्वास है। हम अगर उनको फॉलो करेंगे तो हमें नीट में बहुत ही अच्छा मार्क मिलेगा, 30 से 650 तो आ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो म्यूकोसा लेयर है इसमें क्या रहता है, जो म्यूकोसा लेयर तो इसोफेगस से लेकर एनस तक म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल में। और जो स्टोमक में ये जो म्यूकोसा लेयर है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। क्या रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इनमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर स्टोमक में, ये जो म्यूकोसा लेयर है इसमें क्या रहता है, क्या रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें 3 तरह की सेल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, 3 तरह की सेल्स। क्या क्या, एक है आपका म्यूकस नेक सेल, क्या म्यूकस नेक सेल, दूसरा है आपका पेक्टिक सेल और चीफ सेल्स, ठीक है, देन तीसरा है आपका पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। अब देखिए म्यूकस सेल जो है वो क्या करते हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्या करता है म्यूकस सेल, म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट करता है। तो म्यूकस पूरे एलिमेंट्री कैनल से सभी जगह से म्यूकस सीक्रेशन होती है ताकि आपकी जो फूड है वो आसानी से पास हो। और एक काम होता है म्यूकस का, ठीक है, कि वो जो आपका ये जो स्टमक है, ये जो स्टमक है यहाँ पर क्या होता है कि HCl सिक्रेशन होता है। क्या सिक्रेशन होता है, HCl। और इसलिए ये जो हाईली एसिडिक होता है, और हाईली एसिडिक होने के कारण चांसेस रहता है कि ये जो आपका जो सरफेस है, जो म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा क्या होता है आपका, म्यूकोसा में लिशन हो जाए, ठीक है। तो ताकि ये जो म्यूकोसा है ये इंटेक्ट रहे, इसमें कोई खराबी ना आए, तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे म्यूकस सिक्रेशन होता है। और ये म्यूकस क्या करती है, ये जो म्यूकोसा लेयर है इसको कवर करके रखती है। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो आपका फूड पार्टिकल्स और HCl सब, ये जो म्यूकस जो है, ये म्यूकस के ऊपर यहाँ पर सब एक्टिविटी चलता रहता है। और ये जो म्यूकोसा लेयर है उसके नीचे, ये इसमें एसिड का कोई एक्शन नहीं, एसिड का कोई काम नहीं होता है, ठीक है, एसिड कोई एक्शन नहीं कर पाता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो म्यूकस नेक सेल है वो क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। देन आपका जो पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स हैं, इसको आप ऐसे याद रखिए कि ये ट्रिपल पी है, PPP, क्या PPP, PP क्या PP। अब ये PP क्या है, PP है आपका पेप्टिक सेल और चीफ सेल जो क्या करती है, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है। पेप्टिक सेल सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन क्या है, प्रोएंजाइम है। प्रोएंजाइम क्या है, प्रोएंजाइम है जो एंजाइम एक्टिव नहीं है, जो एंजाइम एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपने बम एक्टिवेट करता है, देखते हैं मूवी में कि उसने बम एक्टिवेट नहीं किया, अभी रिमोट दबाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो एंजाइम है इसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्टिवेट करने से पहले इसको कहा जाता है प्रोएंजाइम, ठीक है। और इसलिए ये जो पेप्सिनोजन है ये प्रोएंजाइम है। और पेप्टिक सेल और चीफ सेल सिक्रेट करते हैं आपका पेप्सिनोजन जो क्या है, प्रोएंजाइम है, ठीक है। अब देखिए पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेट HCl। और HCl को गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
HCl को गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल ये क्या है, कहां पर रहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर रहता है, म्यूकोसा लेयर में ऑफ स्टमक। स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर है, आप म्यूकोसा लेयर तो पूरा इसोफेगस से लेकर एनस तक है, ठीक है, लेकिन कौन सी पार्ट का म्यूकोसा लेयर में रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, आपकी स्टमक का। स्टमक में जो म्यूकोसा लेयर है उनमें रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं। एक है आपका म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रेट करता है, दूसरे है आपका पेप्टिक सेल और चिप सेल जो आपका पेप्सिनोजेन सिक्रेट करता है जो एक कोएंजाइम है, और तीसरा है आपका पेराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल जो कि आपका सिक्रेट करता है HCl सिक्रेट करता है जिसको गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है। और एक चीज सिक्रेट करता है जिसको कहा जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इंट्रिंसिक फैक्टर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होती है पेप्टिक सेल और पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल से, ये क्या काम करती है, इट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 एब्जॉर्ब होने के लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रेट होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनती है बहुत ज्यादा, आप इसको या फिर स्टार भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें स्टार देके कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ना है, एक भी वर्ड आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। देखिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर से क्वेश्चन आया था कि इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रेटेड बाय, कौन से सिक्रेट करता है, ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल का और एक नाम क्या है आपका, पेराइटल सेल, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेप्टिक सेल्स का ही और एक नाम है चिप सेल, ठीक है। पेराइटल सेल का ही और एक नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। देखिए कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12, ठीक है। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl, गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl। तो HCl इज सिक्रेटेड बाय कौन, पेराइटल सेल्स। और क्या नाम है पेराइटल सेल का, ऑक्जेंटिक सेल्स। और क्या सिक्रेट करता है आपका पेराइटल सेल, इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या काम करता है इंट्रिंसिक फैक्टर, हेल्प करता है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को ऐसे रिकलेक्ट करके बैकवर्ड में कनेक्ट कीजिए और इसको पढ़िए हर एक चीज को, ठीक है। तो पेराइटल सेल जब पढ़ेंगे तो पेराइटल सेल का और एक नाम क्या है ये भी पढ़िए, साथ में ऑक्जेंटिक सेल है। अब क्या सिक्रेट करती है कि यहाँ पर तो गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड को HCl भी कहा जाता है। तो अगर आप ये सब ऐसे पढ़ेंगे तो अगर कभी HCl भी कहता है या फिर ऑक्जेंटिक सेल भी कहता है या फिर का इंट्रिंसिक फैक्टर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टमक में कब कितने टाइम फूड स्टोर रहता है, 4 to 5 आवर्स। लेकिन ये वेरी करता है, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग है, वेरी करता है कि आप क्या फूड खाए हुए हैं, ठीक है। तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि स्टमक में फूड स्टोर रहता है 4 to 5 आवर्स, ठीक है। कितने टाइम, 4 to 5 आवर्स। और एक चीज चाइम, ये एक टर्म है क्या, चाइम, CHYME। अब ये चाइम क्या है, स्टमक में, ठीक है, स्टमक में जो फूड है उसके साथ और क्या क्या है, गैस्ट्रिक एसिड। क्या है, फूड प्लस गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। क्या है, फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड। तो फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड को ये जो स्टमक का जो मस्कुलर वॉल है, स्टमक का जो मस्कुलर वॉल है वो क्या करती है, वो मूवमेंट होने के कारण फूड और गैस्ट्रिक एसिड पूरा मिक्सअप होता है और मिक्सअप होने के कारण एक मास फॉर्मेशन होता है जिसको कहा जाता है चाइम। क्या कहा जाता है, चाइम, ठीक है। तो चाइम में क्या रहता है, चाइम में फूड्स और गैस्ट्रिक एसिड रहता है। क्या रहता है, फूड्स और गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। जो बोलास ऑलरेडी आया था, जो बोलास ये क्या है, इसोफेगस से क्या आया था, बोलास, ये जो बोलास ऑलरेडी आया था, ये बोलास फिर से गैस्ट्रिक एसिड के साथ
मिलके, ठीक है, एक नया बोलास फॉर्मेशन करता है, एक नए चीज फॉर्मेशन करता है जिसको कहा जाता है चाइम, ठीक है, क्या कहा जाता है, चाइम। और स्टमक का एक मूवमेंट है जिसको कहा जाता है मस्कुलर मूवमेंट, क्या कहा जाता है इसको, चार्निंग मूवमेंट, ठीक है, चार्निंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल। अब देखिए ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है, गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहता है, इसमें आपने ऑलरेडी पता है आपको कि इसमें रहता है पेप्सिनोजन, क्या रहता है, पेप्सिनोजन, जो पेप्टिक सेल और चीफ सेल सिक्रेट करता है। पेप्सिनोजन जो है क्या है, एक प्रोएंजाइम है, पीपीपी, क्या है, अगर आप पीपीपी को याद रखें तो क्या सिक्रेट करता है, पेप्टिक सेल और चीफ सेल सिक्रेट करता है पेप्सिनोजन, जो क्या है, जो एक प्रोएंजाइम है, ठीक है। और आपका क्या सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या सिक्रेट होता है, क्या रहता है, म्यूकास रहता है, और क्या रहता है, बाइकार्बोनेट रहता है, देन HCl तो रहता ही है। और एक चीज, दो चीज आपको यहाँ पर एडिशनल याद रखना है कि एक है आपका रेनिन, ठीक है, इसका स्पेलिंग देखिए आप, RENNIN, रेनिन। और एक रेनिन है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, जिसका स्पेलिंग है RENIN, रेनिन। ये जो RENIN रेनिन है, ये क्या है, ये एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन, जो किडनी में, नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस में काम करता है। आप आगे जाके देखेंगे, अभी तक सिर्फ इसको याद रखिए कि RENIN रेनिन जो है वो क्या है, एक हार्मोन है, और RENNIN रेनिन क्या है, ये एक एंजाइम है, क्या है, ये एक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है लाइपेजेस, ठीक है, क्या नाम है, लाइपेजेस, जो लिपिड्स को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। Then the proteolytic enzyme renin, ये यहाँ पर RENNIN रेनिन, ठीक है, RENIN है। तो ये द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, कहाँ पर रहता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इन इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, कहाँ पर रहता है, गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। रेनिन कहाँ पर मिलता है, गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। अब देखिए जो पेप्सिनोजन है जो गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, पेप्सिनोजन जो सिक्रेट करता है पेराइटल सेल, पेप्टिक सेल और चीफ सेल, ठीक है। तो ये पेप्सिनोजन एक प्रोएंजाइम होता है, दैट इज इनएक्टिव एंजाइम होता है, क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम। तो ये एक्टिव कैसे होता है, ये एक्टिव कैसे होता है, ये आपका जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं आपका पेप्सिनोजन, क्या सिक्रेट करता है, मान लीजिए ये क्या है, ये है पेप्सिनोजन, मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका पेप्सिनोजन, ठीक है। और ये जो पेप्सिनोजन है, मान लीजिए ये है आपका पेप्सिनोजन, अब पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव है, इसलिए तो मुंह ऐसे बना करके बैठा है ना। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ से HCl सिक्रेट होगा, क्या सिक्रेट होगा, HCl। तो HCl सिक्रेट होने के कारण ये जो पेप्सिनोजन है ये एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये एक स्माइल देगा, अभी तो ये एक्टिव हो गया, स्माइल देगा, है ना। अच्छा, तो पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू HCl वो कन्वर्ट होती है पेप्सिन में, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू HCl कन्वर्ट होती है पेप्सिन में। और पेप्सिन जो है वो क्या है, पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, दैट मींस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन का बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो तो एब्जॉर्ब नहीं होगा डायरेक्टली, उसको छोटे छोटे लास्ट में जो प्रोटीन का यूनिट है, ठीक है, वो किससे बनता है, प्रोटीन, एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड तक ब्रेक करके 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 एमिनो एसिड तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद वो एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। और देखिए और एक एंजाइम है, तो ये जो पेप्सिन है ये क्या करती है, प्रोटीन को प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में ब्रेक करते हैं। ये जो बड़ा सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा छोटे छोटे प्रोटीन स्ट्रक्चर में ब्रेक करता है, ठीक है। देन ये जो प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स है इसको और छोटे छोटे प्रोटीन्स में ब्रेक होंगे, एंड देन फाइनली एमिनो एसिड्स में ब्रेक होगा, ठीक है।
मान लीजिए ये क्या है, ये एक बड़ा सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, क्या है, एक बड़ा सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जो पेप्सिनोजन क्या करेगा, इसको छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, जिनका नाम क्या है, पेप्टोजेस एंड पेप्टोन्स, ठीक है, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। अब फिर से इन प्रोटीज एंड पेप्टोन्स में के ऊपर फिर से एंजाइम एक्ट करेगा और इनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, क्या, ठीक है। और ये जो एमिनो एसिड्स है ये देन फाइनली जाके एब्जॉर्ब होंगे। देन देखिए म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट क्या काम करता है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन। यह कि आपका लुब्रिकेशन में स्लीपर बनाते हैं सब्सटेंस को, और क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन किसको देता है, म्यूकोजल एपिथेलियम को, ताकि क्या होता है, एक्सोरेशन, मतलब ताकि वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये जो HCl सीक्रेट रहती है वो जो म्यूकोजल एपिथेलियम को खराब न कर पाए, ठीक है। और HCl देखिए HCl का काम क्या करती है, HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। पेप्सिन, अब मैंने क्या बताया आपको कि हर एक एंजाइम का एक अलग अलग एसिडिटी होता है कि ये जो एसिड, इतना एसिडिक मीडियम में ये पर्टिकुलर एंजाइम ज्यादा एक्टिव रहता है। तो पेप्सिन जो है वो 1.8 pH में क्या करता है, ज्यादा, मतलब हाईली एसिडिक मीडियम में पेप्सिन ज्यादा एक्टिव रहता है। ऑप्टिमम pH उतना है। अगर आप ज्यादा एसिडिक भी कर दें तो भी इसका एक्टिविटी कम हो जाएगा, और अगर बेसिक भी बना ले मीडियम को तब भी इसका एक्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो पेप्सिन है वो अच्छी तरह काम कर पाए। रेनिन क्या काम करती है, रेनिन रहता है इन्फेंट बच्चों में जो गैस्ट्रिक जूस रहता है, बच्चों की गैस्ट्रिक जूस में रेनिन सीक्रेट होता है। और रेनिन क्या आता है, जो मिल्क प्रोटीन है इनको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में रेनिन हेल्प करता है, जो इन्फेंट्स की गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, ठीक है। रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, RENNIN, अच्छी तरह देखिए, RENNIN रेनिन जो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करता है और इन्फेंट की गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, ठीक है। लाइपेजेस क्या है, लाइपेजेस स्मॉल अमाउंट में मिलता है गैस्ट्रिक जूस में, और यह जो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। The initial step in digestion of milk in human is carried out by, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर क्या दिया है, इन ह्यूमन। अगर इन्फेंट होता तो इन्फेंट कह देता, ठीक है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, इसका आंसर है पेप्सिन, ठीक है, रेनिन नहीं है। देखिए ऑप्शन में रेनिन भी है, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग नहीं है इसलिए एक्चुअली उन्होंने क्या दिया, ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस देखिए वो ये रिप्रेजेंट करे कि ये एडल्ट ह्यूमन है, ठीक है। अगर इन्फेंट होता तो इन्फेंट मेंशन करके देते।